वो एरिया चालू कर देंगे, है ना। अभी थोड़ा स्लो चल रहा है गाड़ी, पता नहीं क्यों है। अच्छा, ऐसा करते हैं लेट तक पढ़ा देते हैं। हाँ, हमें क्या दिक्कत है। इस बैच को थोड़ा स्लो कर रहे हैं और सारे बैच तो फास्ट हो गया है, सिर्फ इस बैच में स्लो है, 1 घंटे ही है। ये स्लो इसलिए है ना क्योंकि इसमें चालू करना है एरिया, और एरिया चालू करना तो पहले हम कई बैचेस चालू कर लेंगे, और उसमें से जिन बच्चों को एरिया पढ़ना होगा फिर से हल्ला नहीं होगा उनसे। फिर कुछ है टेक्निकल है इश्यूज, हो गया ऐप पर भी की रिकॉर्डिंग सब ओके है। ऐप पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं बताइए। लर्निंग ऐप पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं बताइएगा यस और नो, हम सुनना चाहते हैं। जो बोलेंगे वो और क्या सुनेंगे। चलिए कमेंट दिखाई बच्चों का। वीडियो नहीं चल रही है, यस आ गया। चलिए ओके, अब दिख रहा है। ओके ओके, चलिए ओके ओके सब कुछ। असुविधा के लिए खेद है, आपका आधा समय हमने ऐसे ही खा गया, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब इस क्वेश्चन को मैंने आपको सिखाया था। अच्छा, इसका एक स्पीड एक मैंने कहा था वैसा स्पीड का फार्मूला जो सब जगह लगे, क्या लगे, सब जगह लगे, है ना, वो स्पीड का फार्मूला। एक तो मैंने सिखाया था 2x बाई और x माइनस बाई, वो था स्पेशल किसके लिए, जब टाइम सेम हो तब। तो टाइम सेम का मैंने 2 एग्जांपल दे दिया। ये एक एग्जांपल जो टाइम अलग अलग है ना। तो टाइम अलग अलग होगा या सेम होगा, उन सब के लिए ये फार्मूला लगाइएगा। ये स्पीड का x क्या है जितना बढ़ गया, y कितना है जो स्पीड घट गया या बढ़ गया, दोनों बढ़ हो सकता, कुछ भी हो सकता है। इसके माध्यम से आप कोई भी मतलब बना सकते हैं, चाहे टाइम सेम हो तो भी बनेगा इससे, लेकिन जब टाइम सेम होगा तो इससे कौन बनाएगा, वो वाला इजी है, 2x बाई अपॉन x माइनस बाई। और ऐसे ही लगेगा हर जगह, मतलब पिछला वाला में भी और इसमें भी लग जाएगा। ठीक, देखो जरा इसका आंसर कितना आया था, 30 था ना, देखो तो 30 था। ओके, देखो बता जरा स्पीड कितना बढ़ गया, 6, और दूसरा स्पीड कितना बढ़ गया, 6 ही ना है। और समय में अंतर कितने का है, एक बढ़ गया घट गया, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस ही ना होगा। नहीं समझ में आया, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। देखिए ये है स्पीड बढ़ गया और समय क्या था, बोलो, पहला समय 4, दूसरा समय 6, यही था ना। ओके, तो नीचे में क्या करते हैं, पहला वाले को दूसरे के समय से गुना करेंगे, दूसरा वाले को पहले वाले समय से गुना करेंगे। ठीक, तो ऐसे 36 और 24, 36 में से 24 गया, तो यहां नीचे लिख दो 12। समझ में आया, स्पीड बढ़ गया 6, बाई मतलब 6, और टाइम का डिफरेंस तो 6 प्लस 4 और माइनस माइनस 6 तो प्लस से ना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा समय। ओके, और नीचे भी जब माइनस करेंगे ना तो ऐसे ऐसे एक्स वाला का वाई के साथ, वाई वाला के एक्स के साथ, तो डिफरेंस कितने का आएगा, 12 का। तो काटिए, 6 दूनी और 2 तिहाई, कितना आ गया, ये कल वाला है 30, मतलब पिछले क्लास वाला 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दिव्य सज्जनों, समझ में आ रहा है, समझना थोड़ी था, फार्मूला लगाना है इसमें। स्पीड कितना बढ़ गया, 6, तो 6 लिख दो, दूसरा घट गया तो भी 6, और दोनों का डिफरेंस 6 4 कितना हो गया, 10। एक प्लस हो एक माइनस हो तो डिफरेंस क्या होता है, प्लस हो जाता है। सेम माइनस, डिफरेंट,
प्लस, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लस हो जाएगा ना। बोलिए यहाँ ये माइनस में है, ये माइनस में घट गया इसीलिए। कोई बात नहीं, हम देखे नहीं है, बता दो क्या था। एक प्लस होगा एक माइनस होगा, यही ना। 4 आर लेस तो ये माइनस होगा, और 6 आर मोर तो ये प्लस होगा। तो यहां से माइनस कर लेना तो ये हो जाएगा प्लस। हम उसको देखे नहीं, 6 4 यही था तो 10 होगा, ठीक है ना। होगा तो 10 ही ना, वो तो हम फालतू में से लिखे थे, ठीक है। और नीचे में क्या करेंगे, पहला वाला का दूसरे से गुना करेंगे और दूसरे वाले को पहले वाले से गुना करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तकलीफ? तो इसीलिए ऐसे करके 30 आ गया। तो ये फार्मूला हर जगह लगेगा, हर जगह, यस। तो ये भी फार्मूला, लेकिन मैंने जो आपको पहले सिखाया था वो ज्यादा बेहतर था। बेहतर इसलिए था कि उसको ध्यान, इसको भी रट्टा मारना पड़ेगा और उसको भी रट्टा, लेकिन वो था कि कॉन्सेप्ट पहले सिखाए थे कैसे बनता है, तो थोड़ा सा दिमाग में फीलिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो ये बना लेंगे सब लोग, पटना वाले लोग बताइए, बना लेंगे ना? ओके ओके, वेरी वेरी गुड। पिछले क्लास में सिखा दिया था। ओके, अब एक क्वेश्चन नेक्स्ट है, अब इसे बनाइए आप प्लीज। इसमें हमने टोटल 4 तरह से क्वेश्चन किया है। देखिए, पहले स्पीड कितना बढ़ा तो 1 घंटा कम समय लिया, 10 बढ़ा तो 1 घंटा कम समय, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, ओके भाई। फिर उसके चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया, मतलब कितना हो गया, अब 20 बढ़ गया स्पीड। 10 पहले बढ़ा था और 10 और बढ़ा दिया, तो सेकेंड टाइम स्पीड कितना बढ़ा, 20 बढ़ा। कितना बढ़ा, जैसे हमने कहा ना कि पहले 10 बढ़ा फिर 10 और बढ़ा दिया, तो इंग्लिश में क्लियर भी लिखा हुआ है, स्पीड इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर, और देन इफ स्पीड इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब जितना बढ़ा था उसमें 10 और, तो कितना हो गया, 20 हो गया। समझ में आ रहा ना? तो बनाइए प्लीज। तो अब उसे क्या लगता है, 45 मिनट और कम समय। यहां पर आपसे पूछना चाहते हैं कि 45 मिनट और कम समय का क्या मतलब है? यस, पहले 1 घंटा पहले पहुंचता था और 45 मिनट और पहले, मतलब 1 घंटा 45 मिनट पहले पहुंचता, मतलब 105 मिनट, 60 और 45 है ना, 105 मिनट पहले पहुंचा। समझ में आया? तो प्लीज, आपके सामने मैंने बहुत तरीका सिखाया हूं, आप जिससे चाहो उससे बनाओ। इसमें दोनों बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा। पहले क्या था, एक बढ़ता था एक घटता था, लेकिन इसमें क्या है, दोनों बढ़ रहा है, ठीक है ना। प्लीज बनाइए ना। हाँ, शायद ऐसे कुछ होगा। अब यही है तो सही है। आया भाई? नहीं आया? लो 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 लो। हाँ हाँ, बिल्कुल बनेगा जी, आशीष जी बिल्कुल बनेगा। हेरा फेरी वाले से भी बनेगा, ये इधर वाला इधर, इधर वाला गुना करके उससे ही बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। चलिए बनाइए फटाफट, प्रशांत जी फटाफट बनाइए आप। सबका आ गया? ओके, तो सबका आंसर है या नहीं? आ गया भाई साहब? कितना आ गया? इक्वेशन बना दिया क्या? क्या बात है, हेरा फेरी वाला, क्या बात करते हैं। ठीक है, आपको मैंने हर तरह से सिखाया, जैसे बनाओ। देखो आइए,
फार्मूला एक सिखाया था, ऐसे एक्स में बढ़ गया कितना, बोला जरा, 10 बढ़ गया तो यहां क्या लिखेंगे, नीचे में 10, है ना, ऐसे करते थे ना, एक्स तो कट जाता था ना, एक्स कटता था दोनों में, तो एक्स प्लस 10 बटा में 10, और घंटा कितना है 60 मिनट। अब एक्स प्लस 20 बटा में 20, अब यहां 105 मिनट। भाई सही लिखे हैं, ये सबको लिखने आता है ना। एक्स तो दोनों में कट जाता है ना, क्योंकि इधर भी एक्स रहता है और इधर भी एक्स, जो पिछले क्लास में तो एक्स तो कट ही जाता है, ठीक। ये बढ़ गया तो एक्स प्लस 10, जितना प्लस करते उतने ही नीचे लिखते हैं। एक्स प्लस 20 हो गया ना, तो 20 यहां नीचे लिखेंगे। यहाँ 60 मिनट और यहाँ 45 और, तो 60 और 45 कितना हुआ, 105 मिनट। समझ में आया? ओके। काट छाट की प्रक्रिया आरंभ किया जाए। 0 से 0 कट गया, काट दूं, ओके, और काटिए। 15 चौके कितना होता है, और 15 सत्ते कितना, 105। 4 दूनी 8 से गुना करो, 8x प्लस 80, हाँ या ना। यहां 7 से गुना करो, 7x प्लस 140, उधर ले जाओ, x बराबर कितना 80, यहां पर कितना है 140 है ना, एक गायब है, 140 है, तो माइनस करो कितना आ गया 60। यहां हो गया 4 दूनी 8, और यहां हो गया 7 दूनी 14, 140, ठीक है। तो स्पीड कितना आ गया 60, और हमको डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यहां लिखेंगे 60, यहां 60 प्लस, यहां लिखेंगे 60 प्लस 10 कितना होता है, और नीचे में क्या है 10। अच्छा वो 60 मिनट है, क्या है 60 मिनट का मतलब क्या होता है 1 घंटा। कोई दिक्कत आ रहा समझ में? यहां पर क्यों चेंज किया आर्ट्स में, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं ना है, इक्वेशन होता तो इधर भी भाग देते और इधर भी, इसलिए नहीं देते इक्वेशन में, ठीक है ना, लेकिन यहां पर देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? अब जरा काटना, 7 6 कितना होता है 42, दूरी हो गया 420 किलोमीटर, ठीक है। तो ऐसे करके दूरी आ गया, यस और नो, पक्का, सचमुच भाई लोग? चलो ठीक है। और एक तरीका भी, ये तो हो गया एक तरीका। एक मैंने अभी स्पीड का फार्मूला सिखाया था, क्या था, एक्स वाई, क्या था, मतलब 10 गुने 20, और टाइम का डिफरेंस 45 मिनट, यस और नो? नहीं समझ में आया? पहले 1 घंटा और 105 मिनट, तो डिफरेंस कितने का हुआ, 45 का ना हुआ, क्योंकि ये भी लेस, ये भी लेस, सेम माइनस, ये 60 और 105, तो 45 का डिफरेंस। समझ में आ रहा है ये? और नीचे क्या था, देखो, रुक जाओ, 10 20, यहां क्या था 60, यहां 105, यहां 1200, और यहां 1050, अंतर 150 का, तो यहां 150 लिख दीजिए, यस और नो? 0 0 काट दीजिए, 15, क्या कितना हो गया, ठीक है, 15 3 45, कितना आ गया, ठीक है, कितना कट गया जी, 0 से 0, ये मिनट में था क्या, यहां पर भाग मत देना, क्योंकि यहां भी भाग देना पड़ जाता और यहां भी भाग देना पड़ा। समझ में आ रहा है? यहां दो ध्यान से प्लीज, इसमें भाग मत देना, इसीलिए क्योंकि नीचे भी टाइम से गुना था और नीचे भी टाइम से, तो भाग यहां भी देंगे 60 से और वहां भी भाग देंगे, ठीक है ना। तो भाग दीजिए मत, तो बोलिए कितना, 10 20 और कितना 45, और डिफरेंस कितने का है 150, बस इतने ही कर दीजिए। 15 3, क्योंकि यहां भाग देंगे तो आपको यहां भी भाग देना पड़ जाएगा, ठीक है ना। गुना करो,
कितना आ गया 60। तो इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 60 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये फार्मूला बुरा नहीं है, आप इसका भी इंप्लीमेंट करें तो मेरे हिसाब से इका है x बाई टाइम का डिफरेंस और नीचे में x इंटू T2 और y इंटू T1। यहां भी टाइम है, यहां भी टाइम, तो यहां मिनट आवर्स का चक्कर नहीं है, क्योंकि जिस फॉर्म में ऊपर रहेगा उसी फॉर्म में नीचे रहेगा। ऊपर चेंज करेंगे तो नीचे भी चेंज करना पड़ेगा। यस और नो, समझ में आया? ओके। और जो स्पीड निकल जाएगा तो डिस्टेंस चाहो तो इससे निकालो चाहे इससे निकालो। तो एक फार्मूला और सिखाए थे डिस्टेंस का, बढ़ गया तो बढ़ा देंगे। जैसे 60 है तो 60 10 70, 60 और 20 80, याद है। और नीचे में हाँ दोनों का डिफरेंस हो गया ना, नीचे 10 और समय का डिफरेंस 45/60, उससे भी आपका आ जाएगा, ठीक। तो स्पीड में निकालना, स्पीड निकल जाए जैसे चाहो वैसे निकाल दो, ठीक है भाई, बना लेंगे। सबको मजा ऐसे ही करने में आ रहा होगा नहीं, यदि याद है तो, ठीक है ना। चले आगे भाई, पटना लोग समझ गए क्या? बना लिए? अरे सब बना लेता है भाई, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो दोनों सही है, ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, जैसे चाहो वैसे बनाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप, यहां से आगे चलते हैं। बहुत ही नर्सरी लेवल क्वेश्चन है का एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 45 मिनट में तय करता है। यदि उसके चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो उसी दूरी तय करने 48 मिनट का समय लेता है। वो दूरी क्या है और उसका वास्तविक चाल बताएं। ठीक है, ओरिजिनल स्पीड। क्वेश्चन लिख लिए सब लोग, देख लिए? बोलिए। ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का है, आशा करते हैं सबका आना चाहिए। बनाइए प्लीज जल्दी। ये अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन है। डिटेल भी आसान है और शॉर्टकट आसान है, हर तरह से। देखिए कैसे, आइए देखिए, इतना टाइम वेस्ट मत कीजिए। उसका स्पीड x है, 45 मिनट तय करता है, तो स्पीड इंटू 45 मिनट। स्पीड को, उसी दूरी को है ना, स्पीड को क्या करता है, क्या करते बताओ, पढ़ो, कम कर दिया तो कितना टाइम लेता है? कितना बोलो? ये देखो, ये किलोमीटर में है लेकिन ये मिनट में है, लेकिन चेंज नहीं किए। क्यों? यहां 60 से भाग देंगे तो यहां भी देना पड़ेगा, इसलिए भाग नहीं दिए, ठीक है ना। लेकिन दूरी निकालना होगा अकेला, चाहे इसको लेकर चाहे इसको, तो फिर वहां भाग देना पड़ेगा, ठीक। ये डिटेल सिखा रहा हूं और शॉर्टकट सिखाता हूं, समझ में आया? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, और डिस्टेंस दोनों क्या है, बराबर है, सेम डिस्टेंस है। यस और नो? आ रहा भाई लोग? काट दो, 15 तिहाई 16 तिहाई, यस और नो? ये हो गया 15x, ये हो गया 16x, और 16 पचे 80, इधर ले आओ उधर ले जाओ, x बराबर, तो चाल क्या है 80 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड निकालना हो तो कहीं निकाल दो, ये है 80, x कितना आया, 80 आ गया, और टाइम कितना है 45 बटा में 60, यहां पर 60 से भाग देना पड़ेगा, ठीक। 15 तिये 45, 15 चौके 4 दूनी 8, 20 तिये, यही ना आ रहा है, दूरी कितना है 60 किलोमीटर, ठीक है ना। अब इसे आप ऐसे बेसिक तरीके से बनाए तो ठीक है, नहीं तो एक बनाइए इसको रेशियो से। ये समझ में आए सबको? कोई दिक्कत तो नहीं ना? और इसमें क्या दिक्कत है यार? स्पीड इन टाइम, डिस्टेंस, और डिस्टेंस दोनों केसेस में क्या है, बराबर है, तो हो गया 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड, ठीक है। समझ में आया सबको? यस और नो? यस सर, ठीक है सर। दूसरा तरीका, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस और नो? डिस्टेंस दोनों स्थिति में क्या है, बराबर है, यस और नो, है ना। तो स्पीड जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हुआ, टाइम का, यस और नो? बोलो यस और नो। ओके, तो पहले लगता था 45 मिनट, तो अब लगता है 48 मिनट।
15 और 16 का रेशियो है समय का, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 16:15। आप क्या बोलते हैं? टाइम पहले उसको 45 मिनट लगता था, तो अब 48 मिनट लगता है। तो समय का रेशियो 15-16 हुआ कि नहीं? यस और नो में जवाब दीजिए। 15-16 हुआ। और टाइम जो है स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, स्पीड जो है टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो 15-16 का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो 16-15 हो जाएगा। यस और नो? तो पहले का स्पीड 16 था और अब का स्पीड कितना हो गया? पहले का स्पीड 16 था, अब का स्पीड कितना हो गया? 15। 16 था, 15 हो गया, कितना घट गया? एक तो बोला 5, 1 बराबर 16 × 80। पहले का स्पीड 80 था। समझ नहीं आया? एक का डिफरेंस ना, एक 16 से 15 हो गया स्पीड, तो एक घट गया, तो 1 बराबर कितना हो गया? 5 दे रहा, घट गया। रियल 5 है, तो 1 बराबर 5, तो 16 बराबर 16 × 5 = 80। तो आंसर क्या हो गया? 80। यस और नो मेरे भाई? सबको समझ में आया? मजा आया? ओके। अब रही बात दूरी। क्या रही बात भाई? आप इतना समझदार हो गए कि स्पीड निकल गया, तो स्पीड इंटू 45 मिनट समय लिया था ना उसमें ओरिजिनल से। तो जैसे 15 दिए, 15 चौके 4 दूनी 20 दिए, आ गया दूरी 60 किलोमीटर। कोई दिक्कत तकलीफ? क्या पैसा बना सकते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलें आगे। किसी भाई को यहां तक दिक्कत तकलीफ है तो बताइए। नहीं है? भगवान आपको भला करे, सबका करे। चले हरिओम। अब जो है ना, ये थोड़ा सा टाइम वर्क पढ़े हैं। हाँ, MDH अपॉन W, कार्य नीचे है ना। तो जो पढ़े होंगे मिक्स प्रपोर्शन, मतलब टाइम वर्क के पहले मिक्स प्रपोर्शन पढ़ाते हैं, उसमें कहते हैं MDH वर्क। MD मसाला है ना, असली मसाला सच सच MDH। यहां देखिए, तो वहां पर सिखाते हैं MDH के बारे में कि MDH अपॉन W, M फॉर मैन कितना आदमी, कितना डेज, कितना आवर्स, और W फॉर वर्क कितना काम किया। ठीक, वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगता है। और मैंने कहा था कि जो काम आता है W से भाग देते हैं ना, तो इकाई काम आता है। क्या आता है? यूनिट वर्क, कितना किया। जैसे 10 वर्क 10 से भाग दिया तो 1 काम आएगा। 20 वर्क तो 20 से भाग कितना? 1 काम। जैसे 1000 रुपया दाम है 20 वस्तु का, तो 1000 में 20 से भाग देना कितना का निकलता है? 1 काम। तो मैंने उसको बहुत समझाया था। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो ध्यान रखिए कि W से भाग देने पर यूनिट वर्क, इकाई वर्क आ जाता है, जो दोनों में बराबर हो जाता है। ठीक, ओके। अब समझिए, एक व्यक्ति प्रतिदिन 3 घंटा आराम करके एक निश्चित दूरी को 120 दिन में तय करता है। एक व्यक्ति प्रतिदिन 3 घंटे आराम करता है प्रतिदिन। एक दिन कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे में से 3 घंटा आराम कर चला कितना? 21 घंटे चला। ठीक, समझ में आ रहा ना? तो दिन कितना लगाया? 120 दिन। ठीक है ना? एक आदमी 21 घंटे पर डे चलता है, तो 120 दिन में एक काम को कंप्लीट कर देता है, एक काम को फिनिश करता है, काम को समाप्त करता है। समझ रहे हैं ना? वही है, देखो उसी तरीके से समझना। एक आदमी क्या है ये? 21 घंटे काम, तो एक काम को 120 दिन में समाप्त करता है। ठीक, अब इसको आप ऐसे समझ गए, ठीक है? तो ये हो गया MDH मसाला वाला तरीका। हम चाहते हैं कि इसको ऐसे देखिए, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस था ना। स्पीड बराबर लिख देता हूं, इक्वल ना करके ऐसे करता हूं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये गुना स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, है ना?
तो स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, और स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, टाइम का। तो इसमें प्रोपोर्शनल है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, या के गुना हो जाएगा, ठीक। तो स्पीड इंटू टाइम इंटू डेज बराबर एक कांस्टेंट मान लेते, क्या करते हैं, यदि हम फिजिक्स के भाषा में उसको लेके चलें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कांस्टेंट के मान लिया। अब भले यहाँ कांस्टेंट 1 इसका वैल्यू है, लेकिन आपको समझने के लिए के लिख दिया, कोई दिक्कत। तो स्पीड इंटू टाइम डिवाइड बाय डिस्टेंस, समझ आया सबको, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो ये गुना हो जाए, स्पीड इंटू टाइम डिवाइड बाय डिस्टेंस होगा ना, इक्वल टू जो कांस्टेंट लगाएंगे कांस्टेंट होगा, ठीक। तो इसको ऐसे समझिए, उसका स्पीड एस है, क्या है स्पीड, और डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस नीचे होगा, स्पीड ऊपर। ध्यान सुनिएगा, कुछ समझ में आ रहा है, आ रहा है भाई। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड में कौन गुना होगा, टाइम, और डिस्टेंस क्या होगा, भाग होगा। समझ में आ रहा है ना। तो स्पीड है एस और टाइम दिया है। सपोज कीजिए कि कोई आदमी 21 घंटे चलता है एक दिन में, तो 120 दिन में कितने घंटे चलेगा, तो गुना कर देंगे इतना घंटे। इस सब को गुना करके समय ही ना आएगा। जैसे आप एक दिन में 2 रोटी खाते हैं तो 10 दिन में, है ना, तो बोलेंगे 20 रोटी हुआ, है ना, या 10 दिन तक खाते रहते हैं। एक घंटे में आप एक दिन में 2 घंटे चलते हैं तो 10 दिन ना चलेंगे, एक दिन 2 घंटे चलते हैं, एक दिन में 2 घंटे चलते हैं, 10 दिन में 20 घंटे। क्या निकला, हो समय ही तो निकला। तो एक दिन में चलता है 21 घंटा, तो 120 दिन में कितना चलेगा, तो गुना कर देंगे, ठीक। देखिए समझिए प्लीज, यह स्पीड, यह डिस्टेंस और टाइम। तो टाइम कितना है, 21 गुने 120 बराबर, कांस्टेंट सब बराबर होता है, ठीक है ना। आप रेशियो पढ़े होंगे ना, फर्स्ट केसेस इक्वल टू सेकेंड केसेस, सिखाए थे ना रेशियो वगैरह, याद है सबको। अरे याद रखा करो। तो 120 दिन में चलेगा, पर डे 21 घंटे, स्पीड इंटू जो भी स्पीड इसका एस मान लिया, और डिस्टेंस का मान लिया डी। ऐसे डिस्टेंस क्या है, काम है, वर्क, चलना क्या है, काम। तो काम हमेशा नीचे लिखाता है, लेकिन मैंने इसको चेंज कर दिया। जैसे बहुत लोग नहीं पढ़े होंगे मिक्स प्रपोर्शन, तो बोलेंगे हम तो पढ़े ही, तुमको आए कैसे हो, पहले ही एक्सपेक्ट कर लेंगे हम नहीं सीखेंगे। इसलिए मैंने कहा कि ऐसे सीख लो, स्पीड टाइम तो देखा है, इसके अकॉर्डिंग समझ लो, ठीक है। यहां पर चलना काम है, तो डिस्टेंस वर्क है, ठीक है ना, इसलिए वो नीचे रहता है, ठीक है, ओके। अब जरा क्वेश्चन पढ़िए, वह अपने पढ़ो, दुगना तेज चले, मतलब उसका स्पीड पहले एस था, तो अब कितना चलेगा, दुगना चलेगा तेज। समझ में आ रहा है, दुगना तेज चले और दुगना आराम करे। तो आराम पहले कितने घंटे करता था, अब दुगना आराम करता, कितना घंटा आराम करेगा, 6 घंटा। नहीं समझे, पहले 3 घंटा आराम करता था, अब कितना घंटा करेगा, 6 घंटा आराम। समझ में आ रहा है ना। तो 24 घंटे में 6 घंटा आराम कर दिया, तो कितना बचा, कितना, तो यहां 18 लिख दीजिए। और कितना दिन चलेगा नहीं मालूम, तो इंटू डी। और दुगना क्या करे, दूरी, दुगना तो क्या, दुगना तेज चले, दुगना आराम कर, दुगने दूरी, तो दूरी भी दुगना कर दिया, है ना। देखिए ध्यान से प्लीज, यहां देखिए, समझिए ध्यान से प्लीज। स्पीड एस है, ठीक है ना, डिस्टेंस डी है। एक दिन में 21 घंटे चलता है, तो 120 दिन में इतना चलेगा, ठीक है, ओके। अब कहा इसके स्पीड को दुगना कर दो, तो हमने कर दिया दुगना। चाल है ना, दुगना कर दिया। दूरी को दुगना कर दो, दुगना कर दिया। आराम करने का समय दुगना कर दो, तो भैया 3 घंटे आराम था, अब 6 घंटे आराम करो, तो 24 में 6 18 घंटे होगा। 18 घंटे पर डे, तो कितने दिन, तो इंटू डी लिख दिया। नहीं मालूम दिन कितना है भाई। देखो ये जो एस फेस का चक्कर है, इसे कट गया ना, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं ना। कितने आ गए, अब इससे आप काट छाट कर दीजिए। 7 तियई 21 और 6 तियई और 6 दूनी कितना हो गया, 100। तो अब 140 दिन में ये काम होगा। समझ रहे हैं ना। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन भैया जिसको ये बात पता रहेगा वो बड़ा आसानी से बना देगा। जिसको पता नहीं है, जैसे दुगना चाल, दुगना स्पीड, दुगना दूरी, आराम लिखा, उसका आराम हराम हो गया। नहीं समझा।
लगेगा पता नहीं आउट ऑफ कवरेज एरिया है ना, ऐसा लगेगा, लेकिन इजी है ना। समझ में आया? क्या मेरे भाई बंधु सब समझ पा रहे हैं? यस और नो? सबको आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना? कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? कांस्टेंट का मतलब एक ऐसा नंबर है, हाँ कोई बात नहीं, देखो ना, कांस्टेंट मतलब ये होता है कि कोई ऐसा नंबर जो सब में एक मल्टीपल है, जो सब में मल्टीपल होगा, है ना, इसके साथ भी इसके साथ, वही दोनों में के मल्टीपल है। जो ये लगाए ना डी बाई टी, तो एक प्रोपोर्शनल लगाते हैं ऐसे के डी बाई टी, तो ये गुना हो गया तो एस टी, और डिवाइड हो गया डी से, तो बराबर क्या हो? कांस्टेंट। ये अपने मन से कांस्टेंट मान लिया जाता है, ठीक है ना। फिजिक्स वगैरह में अब 9th-10th में पढ़े होंगे यार, है ना, ग्रेविटेशनल लॉ पढ़े होंगे, कुलम्स लॉ पढ़े होंगे, चार्ल्स लॉ पढ़े होंगे, बहुत आप पढ़े होंगे, है ना। चलिए, क्या आप ऐसा बना सकते हैं? कोई है जिनको नहीं समझ में आया? उठाइए हाथ, आज आपसे बनवा लेते हैं। कोई पूछ रहा है? बनाओ। धाई धाई बनाओ। कैसे बनाओगे? देवी और सजनों, कुछ आया? क्या लाया? क्या सबका 100 है? क्या आपको बनाने में आसान लग रहा है? ये एकदम नर्सरी क्लास का लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सबका आ गया? चलिए, इस हम क्वेश्चन को बनाता नहीं है। स्पीड है, डिस्टेंस है, 4 घंटे आराम ही कर लेगा। चला कितना बोलो? और कितना दिन में? 60 दिन में। अब क्या बोला? 3 गुना चाल कर दिया, 3 गुना डिस्टेंस कर दिया, और 3 गुना आराम करेगा। 4 घंटे में 3 गुना कर दो, कितना हो गया? पहले 4 घंटे आराम था, अब 3 गुना 4 दिए, 12 घंटे आराम। तो कितना चलेगा? तो 12 घंटे ही चलेगा। और कितना दिन तो निकालना है। देखो, हर यहां 3 गुना 3 गुना, कभी 2 गुना कभी 3 गुना, कुछ भी कहेगा आप कर दीजिएगा, ठीक है ना। ए भाई जी, अजी ये कट गया, 20 पचे का हो गवा 100 100 हो गवा। ठीक है, ओके, चलें आगे। ओके, नेक्स्ट टाइप। सब तैयार हैं? नहीं है तो हो जाइए। एमडीएस है? ये एमडीएच ही तो है। हाँ, एमडीएच है, ठीक। ये एमडीएच का ही कॉन्सेप्ट है, एमडीएच, एमडीएच है ना। यहां पर वर्क क्या है? दूरी चलना। दूरी हमेशा नीचे ही लिखेंगे ऐसे करके, है ना, और जो सब बचा हुआ ऊपर रहेगा। दिमाग नहीं लगाइए, ऐसे बनाइए। वहां सिखाएंगे एमडीएच से, यहां सीखिए स्पीड टाइम डिस्टेंस से, ठीक है? क्या किया? तेज, डेज, हाँ डेज तो है। क्या लिख दिया?
बोलो बोलो, ऊपर में वो दिखाई दे, डी दिखाई दे रहा है, तो डी का मतलब डेज है। ये मत समझना, वो तो सब समझ गया होगा, है ना, कि ये हमको डी मतलब किलोमीटर लिख दिए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना, वो खुद ही कर लेना यार, इतना समझदार सब है, ये सब चीज पूछना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। चलिए चले आगे, पढ़िए इसको प्लीज, बहुत अच्छा प्रश्न है, नर्सरी क्लास का क्वेश्चन सीजीएल में आया है, पढ़िए। हाँ बिल्कुल हट जाते हैं, देखो छापो आराम से। क्वेश्चन क्या है कि तीन व्यक्ति एबीसी 1 किलोमीटर डिस्टेंस, 1 किलोमीटर की दूरी 6, 8 और 12 मिनट में, 6, 8 और 12 मिनट में तय करते हैं, ठीक है ना। 1 की मतलब इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, देखो यहां पर 1 लिखे चाहे 2 लिखे चाहे 1000 लिखे चाहे 100 लिखे, कोई मतलब नहीं, मतलब ये है कि ऑल कवर द सेम डिस्टेंस, है ना, इन रिस्पेक्ट गिवन टाइम 6 and 12 मिनट्स, है ना, एक इक्वल दूरी को इतने इतने मिनट में तय करता, चाहे कोई भी दूरी हो, ठीक। कहा ए बी और सी तीनों एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना आरंभ करते हैं, ए बी सी ऑल टुगेदर, ऑल मूविंग फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, एक ही स्थान से और एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले सी स्टार्ट करता है, कौन स्टार्ट किया, सबसे पहले सी चलना शुरू करता है, और सी के चलने के 1 मिनट के बाद, सी जैसे चलता है उसके जस्ट आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट बाद जो है बी चलना शुरू करता है, और उसके 1 मिनट बाद किसके, बी के 1 मिनट बाद ए चलना शुरू करता है, ठीक। तो क्वेश्चन कहता है हमसे कितने देर बाद ए बी और सी से, कितने देर बाद ए बी और सी से मिलेगा, समझ में आया, कितने देर बाद ए बी और सी से मिलेगा। सब लोग क्वेश्चन पढ़ लिए, समझ में आया, देखो मैं सिखाता हूं, यह है डिस्टेंस, यहां कुछ भी दे दे कोई मैटर नहीं करता, एक इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन 6, 8 and 12 मिनट्स, ये क्या है, टाइम, ये क्या है, टाइम। एक निश्चित दूरी एक इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है 6, 8, 12 मिनट में। जो डिस्टेंस दिया है यदि उससे बनाते हैं, 1 किलोमीटर जो दिया है डिस्टेंस, यदि उसका यूटिलाइज करते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, स्पीड निकालेंगे 1 बाई इतना 1 बाई इतना तो टेढ़ा हो जाएगा, समझ में आ रहा ना। डिस्टेंस कुछ भी होकर मैटर नहीं करेगा, आपको बस ये इंडिकेट कर रहा है कि इक्वल डिस्टेंस लेना है, ठीक है। तो हम एक ऐसा दूरी मानेंगे जो इन सबसे कटे, जिससे फ्रैक्शन में ना आए, तो क्या बोला, यह है दूरी, क्या है ये, दूरी है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब ये डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस को टाइम से भाग देने क्या निकलेगा, तो इसका स्पीड कितना है, इसका ये सबको समझ में आ रहा है। हमने सबका स्पीड निकाला है, डिस्टेंस जिस चीज में मानना है मान लो, मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, किसी मान लो। टाइम किस में है, मिनट, समझ में आ रहा ना, हमें समय से मतलब है, ठीक है, समझ में आ रहा सबको ना। तो डिस्टेंस आपको जिसमें मानना है मान लीजिए, किलोमीटर, मीटर, जो मानना मानिए, लेकिन जितना डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इतना किलोमीटर इतने मिनट में, समझ रहे ना। टाइम हमेशा किसे मानेंगे, मिनट में, क्योंकि मिनट में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है, ठीक है ना।
इसलिए समय मिनट में। जैसे आप मान लीजिए कि दूरी किलोमीटर में है, तो ए का स्पीड क्या है 4 किलोमीटर पर मिनट, बी का स्पीड क्या है 3 किलोमीटर पर मिनट, सी का स्पीड क्या है 2 किलोमीटर पर मिनट। आप इसे मान लो मीटर में तो 4 मीटर पर मिनट, कुछ भी मान सकते हो, सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर पर मिनट, जो भी है मिनट में है, जो भी है, क्योंकि हमें मिनट में ही समय दिया हुआ है। ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है ना। यहां देखें प्लीज, पहले कौन चला, पहले कौन चला, सी चला, पहले सी चला। आप ध्यान सुनिएगा प्लीज फटाफट जी में। पहले सी चला और सी के चलने कितने देर बाद, जब 1 मिनट हो गया था तो कौन चला, बी चला। सबको समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले कौन चला, सी चला। सी जब चला गया उसके 1 मिनट बाद बी चलना शुरू किया, तो बी और सी के बीच में समय अंतराल कितना चलने का, 1 मिनट है ना। तो 1 मिनट वो आगे चला गया, ठीक है ना। और बी के 1 मिनट बाद कौन चला, ए चला, ठीक है ना। बी के चलने जब चला था उसे 1 मिनट पहले सी चला है और ए के चलने के 1 मिनट पहले बी चला है। ये क्वेश्चन ही लिखा है ना, क्वेश्चन पढ़ो प्लीज। यही क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है, पक्की बात, ओके। मतलब ए बी से कितना देर पहले बाद चला है, ए 1 मिनट बाद, और सी से कितना चला है, ये सबको समझ में आ गया, 1 और 1 2, यहां लिखेंगे 2 मिनट बाद, ठीक है ना। सबको समझ में आ रहा है। ए बी से कितने देर बाद चला है, 1 मिनट बाद, और ए सी से कितने देर बाद चला है, 2 मिनट बाद। दिख रहा सबको, ओके। तो हमको ये देखना है कि ए पूछा कि ए बी और सी से कितने देर में मिलेगा, ठीक है। जब ए चलना शुरू किया कितने देर बाद मिलेगा। तो सिंपल सी बात यह है कि पहले हम बी का निकाल रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। पहले हम ए और बी को मिला रहे हैं, ठीक। तो पहले मुझे ये बताइए कि जब चला होगा बी 1 मिनट, उसके बाद ए चला, तो बी 1 मिनट कितना चलता है। देखो ये स्पीड है, ये टाइम है नीचे वाला, ठीक है, ये स्पीड, ये डिस्टेंस आपको मालूम है ना। तो सुनिए, ए बी के 1 मिनट बाद चला था, 1 मिनट में कितना चलेगा वो, इसका स्पीड है 3 किलोमीटर पर मिनट। तो इसका मतलब वो डिस्टेंस उसका 3 होगा। और ए और सी की बात करें उस समय टाइम, तो पहले ये बताइए कि सी के कितने देर बाद ए चला। तो सी का स्पीड क्या है, तो 2 के स्पीड से 2 किलोमीटर पर मिनट, 1 मिनट और 2, तो 2 मिनट में। तो जब ए चलना शुरू किया होगा तो सी कितने दूरी पर होगा, 4 किलोमीटर। समझ में नहीं आया। जब ए चलना शुरू किया तो बी 1 मिनट पहले चला था ना, तो 1 मिनट में 2 किलोमीटर चल देगा। और जब ए चलना शुरू किया, सी 2 मिनट पहले चला था, तो 1 मिनट में चलता है 2 किलोमीटर, तो 2 मिनट में चलेगा 4 किलोमीटर। तो इनके बीच की दूरी 4 होगा। हमेशा मैंने पहले सिखाया है कि हम वहां से देखते हैं जहां से दोनों चलना शुरू किए, जिसका हम कंपेयर करेंगे, देखेंगे दोनों किस समय चलना किए। जब चलना शुरू किए तो उस समय दोनों के बीच की दूरी है कितना। तो सी अकेले भाग रहा था, लेकिन जब ए चलना शुरू किया है 2 मिनट बाद, तो 2 मिनट बाद कितने पहुंच जाएगा वो 4 किलोमीटर। तो जब दोनों चलना शुरू किया ए और सी, तो उसके बीच की दूरी 4 किलोमीटर है। यस और नो। जब बी चलना शुरू किया था उसके 1 मिनट बाद ए चला, तो ए चलना शुरू किया तो बी कितना चल था 1 मिनट, तो 1 मिनट का चलेगा 2 किलोमीटर, 1 मिनट में 3 है, हाँ बी का 3 है, तो यहाँ 3 किलोमीटर हो जाएगा। समझ में आया ना। बी का चलता है 1 मिनट में 3 किलोमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 3 किलोमीटर, यहाँ लिखा है 3, देख लो, है ना। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना, सबको समझ में आ गया। तो पहले तो आपको यही आइडेंटिफाई करना होगा कि जब ए चलना शुरू किया तो एक बी कितना आगे भागा था और सी कितना आगे भागा था, पता चल गया ना। बी 1 मिनट आगे भागा था, तो 1 मिनट में भागता है 3, तो यहां लिख दिया 3। ए के चलने से 2 मिनट पहले सी चला था, 2 मिनट पहले, तो 2 मिनट कितना भागेगा, 1 मिनट चलता है 2, तो 2 मिनट चलेगा 4, ये समय।
अब बताइए, पहले आपको ए और बी से कंपेयर कीजिए, ए और बी के स्पीड में कितने का अंतर है, तो सेम डायरेक्शन तो क्या करेंगे माइनस, यस और नो, ओके। ए और सी का बात कीजिए, ए का स्पीड और सी के स्पीड में सेम डायरेक्शन, प्लस या माइनस, तो 4 में से 2 माइनस कर कितना आएगा, तो कितने देर बाद मिला ए बी से, 3 मिनट, और ये 2 मिनट बाद मिलेगा। नर्सरी का है ना, डरिएगा नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई बंधु, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले तो हम लोग ये देखें, समय दिया है, समय से हम डिस्टेंस मानेंगे, डिस्टेंस में समय से भाग देंगे तो स्पीड आएगा। तो हम देखेंगे कि जब ए चलना शुरू किया तो बी कितना देर पहले चला है, तो 1 मिनट बाद। जब ए चलना शुरू किया तो सी कितना देर पहले चला है, 2 मिनट पहले, है ना। तो देखेंगे कि बी 1 मिनट में कितना चलता है, तो 3 किलोमीटर, और सी 1 मिनट चलता है 2 किलोमीटर, 2 मिनट का चलेगा 4। तो इसका मतलब ए और बी के बीच का इनिशियल गैप है 3, ए और सी का इनिशियल गैप है 4, तो 3 और 4 दूरी हो गया। सेम डायरेक्शन स्पीड को माइनस करेंगे, ए और बी का डिफरेंस स्पीड का 1 है, ए और सी का स्पीड का डिफरेंस 2 है, तो हम डिवाइड करके आंसर निकाल देंगे, यस और नो। इजी है ना, बस समझने में टाइम लगा और कोई टाइम नहीं, ठीक है ना। बनाइए भाई साहब, ऐसा करके 2 एग्जाम्पल आगे और है, तो बिना बोले आप समझ जाइए कि हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। दोनों बनवाएंगे, चुपचाप बनाओ। कितना कितने देर बाद मिलेगा ए बी और सी से, फटाफट करो, फटाफट फटाफट। आया, कितना कितना आ गया, 5/, अच्छा देख लिया इंग्लिश, ठीक है। चलो इतना दिमाग नहीं लगाते, इतना देर थोड़ी करते हैं। ये बताओ 5 8 5 8 10, ये समय है, मिनट में क्या, मिनट। दूरी क्या मानेंगे, दूरी क्या मानेंगे भैया, कितना, 40, 8 5 40, 8 5 40, 10 चौके 40, यस और नो। यह है डिस्टेंस, यह है स्पीड, यह है टाइम। बताओ ए कब चला, अच्छा रुक जा, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना आरंभ करते हैं। सबसे पहले सी चलना आरंभ करता है, और सी के 1 मिनट को, सबसे पहले सी चला, उसके 1 मिनट बाद कौन चला, बी चला, और सी के चलने के 2 मिनट बाद, सी के चलने के 2 मिनट बाद, देखो ध्यान सुनना, यहां पर क्या लिखा है, सी के चलने के 2 मिनट ए चला। इस पिछला में क्या था कि इन दोनों में रिलेशन दिया था, इस बार जो है इन इसमें दे दिया और इसमें दे दिया। कोई दिक्कत तो नहीं ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं। एक बी जो है, सी जो है बी के चलने के, सी चला है उसके 1 मिनट बाद बी चला है, ठीक। और ए चला है कब, जब 2 मिनट पहले सी चल चुका था, मतलब सी जो है ए के चलने से 2 मिनट पहले चल चुका, ठीक। तो इनके समय 2 मिनट का अंतर है, इसमें 1 मिनट का, तो यहां भी कितने का हो गया, 1 ही मिनट का है ना, मतलब कंफ्यूज किया कुछ नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं।
अब मुझे निकालना है ए और बी का डिस्टेंस। तो कितना देर का समय कितना लिया? 1 मिनट पहले। तो 1 मिनट में कितना चलता है बी, बताइए। तो हमें पूछा बी के बारे में, तो इसका चाल है 5, तो 1 मिनट में 5 चलेगा। और हम बात करेंगे ए और सी से, तो बताइए ना। अच्छा, ए सी के बीच समय का अंतर कितना है? तो इसका सी का चाल क्या है? इसका स्पीड 4 है, तो 4 के स्पीड से 2 मिनट कितना चलेगा? 4 के स्पीड से 2 मिनट कितना चलेगा? 4 दूनी, तो इसका दूरी है 8, इसका दूरी है 5। सेम अपोजिट डायरेक्शन, सेम सेम में क्या करते हैं? पहले ए और बी में माइनस करो 3, फिर ए और सी में माइनस करो 4। तो इसका हो गया 1 2 3, यही ना? 1 मिनट और इसमें 60 से गुना कर दो, 40 सेकेंड। एग्जाम में ऐसी बदल दिया आंसर, 1 मिनट 40 सेकेंड। और यहां 2 मिनट। क्या पैसा बना सकते हैं? रुक जाइएगा, बना सकते हैं? बस इतना ही पूछा मैंने आपसे। पटना वाला बताएंगे। समझ में आया भाई? नहीं आए तो अपना हाथ उठाना होता है। पीछे कोई उठा रहे हैं या ऐसे ही हाई बाई हो रहा है? बोलिएगा भाई साहब, पूछना है तो उठाइएगा। उठा रहे हैं क्या? नीचे कर लीजिए जरा। कोई नहीं है, उठा ही नहीं रहा था। ए भाई साहब, लगता है एक और दे दिया। एक बनाया नहीं और छुट्टी 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 क्या दिमाग लगा रहे हैं? जल्दी बनाइए फटाफट। सुनाई दे रहा सबको सही सही? बताएंगे भाई। अखिल, आप बोल रहे हैं कि आवाज क्लियर नहीं है, सुनाई दे रहा आपको? जल्दी बनाइए। आया 3 मिनट 2 मिनट 50 सेकेंड 30 सेकेंड 2.5 मिनट 3 मिनट, ऐसा? कितना आ रहा है? 4 बाई पहले का 3। एक तो चक्कर आ जाएगा, ऐसे करेगा तो सही सही बोलो ना, एक जैसा। तीन और 2.5 है। क्या 3 और 2.5 है? यही बताएंगे भाई साहब। बताओ भाई, कर रहा भी? मैं देखता हूँ आगे कॉपी तुम्हारा। तो करण तो अभी दिखा कर रहा है, अब एक लाइन लिखा नहीं है सही से। जल्दी बनाइए। बताइएगा। क्या कर दिए? तो कोई बात नहीं, कट रहा है सबसे। अरे पॉइंटे में आता, लेकिन कुछ तो आता है, लेकिन कोई बात नहीं, 60 हो गया। उसे घबराने की बात नहीं है। चलिए, सबका आ गया? कितना कितना भाई? 10 20 और एलसीएम कितना हो गया? 10 20 30 दूनी। कौन हंस रहा है इसे? चलो भाई, 10 गुने 6 20 30 60 और 30 दूनी 60। भाई साहब ये मत समझना कि हमने कुछ नहीं बोला इसका मतलब हमको बोलने नहीं आता है। चुपचाप पढ़ना आराम से। 6 3 2। तैयार हैं सब लोग? ओके।
तीनों व्यक्ति एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना आरंभ करते हैं। सबसे पहले कौन चला? सी चला। सी के चलने के 2 मिनट बाद कौन चला? बी चला। और हाँ, बी चलना आरंभ करता। सी के चलने के 5 मिनट बाद, सी के चलने के 5 मिनट बाद कौन चला? ए चला। यहां 5 मिनट, ये 2 मिनट, तो ये कितना मिनट? इनके बीच का समय 3 मिनट। यस और नो में जवाब दीजिएगा। क्या सबको ये समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां से यहां का अंतर 5 मिनट का है, यहां पर 2 मिनट, तो यहां पर 3 मिनट। यस और नो समझ में आ रहा है? भाई जी बताएंगे समझ में आया? ए भाई साहब जो बना रहे थे आ गया? आप तो छापने में लगे। कितना कितना आंसर आ गया? रुको 1 मिनट है, 2 आंसर है, तो क्या क्या बोला? चलो देखते हैं। ए और बी का समय निकालते हैं और ए और सी का समय निकालते हैं। मुझे बताइए कि ए और बी में समय कितना अंतर है? तो बी का स्पीड कितना है? वो 3 का स्पीड से 3 मिनट में चलेगा 9, तो यहां 9 दूरी है। और इसके समय कितने अंतर है? 5, तो ये इसका स्पीड है 2 किलोमीटर पर मिनट, तो 5 मिनट में चलेगा 5 दूनी। अरे 3 मिनट में चलेगा, बी चलेगा, बी 3 3 9, और ये चलेगा 5 दूनी 10। समझ में आ रहा है? अब बात ऐसा है कि ए और बी के स्पीड में कितने का अंतर है? सेम डायरेक्शन में माइनस करेंगे ना, 6 में से 3 गए तो क्या लिखेंगे? 3। और ए और सी के स्पीड में कितने का अंतर है? तो यहाँ 4 लिखेंगे। तो यहां से कितना आंसर आया? 3 मिनट, यहां से 2.5 मिनट, कितना? 2.5 मिनट, मतलब 2 मिनट 30 सेकेंड। यस और नो? क्या आप ऐसा बना सकते हैं? पक्का पक्की बात है? आगे भी है क्या? एक छोटा सा क्वेश्चन करें? नहीं तो फिर अभी तो करता खूब पढ़ेंगे। इतने मन भर गया। चलो छोड़ो भाई, ठंडा के मौसम है, ठंडा मार दिया दिक्कत हो जाएगा।